इस वक्त हम पहलगाम मेन मार्केट में हैं। आपको याद दिलाते चले, 1 साल हो गया है बाईसरन पहलगाम आतंकी हमले को। क्या कुछ बदला इस 1 साल में आपको अभी दिखाएंगे। मार्केट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट वापस से उनकी आमद हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोकल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को भी उम्मीद जगी है। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्स रूफ वानी है। आपको याद दिलाएं, जब बाईसरन आतंकी हमला हुआ, ये उनमें से एक शख्स थे जिन्होंने टूरिस्ट को सेफली से इवैक्यूएट किया और न्यूज़ 18 ने अवार्ड भी दिया था। बहुत शुक्रिया रूफ वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो मुझे बताएं, 1 साल होने आया है अब। जी सर। क्या कुछ बदला है इस 1 साल में, क्या लगता है आपको? सर, पहले से काफ़ी कुछ बदलाव आया है, जितना हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा था पहलगाम ऐसा एक हादसा था जिसने पूरे पहलगाम को ऐसा दचका दिया, पूरे पहलगाम को नहीं, पूरे कश्मीर को ऐसा ही दचका दिया था कि हम लोग अभी भी आज तक वो सुधार नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने देशवासियों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस अटैक के बाद हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ हम लोगों को हिम्मत देने के लिए आ गए। उन लोगों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और रूप बताइए कुछ उस दिन का जब वो हादसा पेश आया था, क्या कुछ किया था आपने? काफ़ी सारे टूरिस्ट को आपने भी उस टाइम पे बाहर निकाला, उनको बचाया था आपने, उसके बारे में बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को। मैं आपको फैक्ट बताऊं सर, वो दिन और वो समय, वो 22 अप्रैल 2:20 जब हमें याद आता है, हमें अंदर से बहुत बुरा फील होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक जितने लोगों ने मुझे यही पूछा कि उस दिन क्या हालत थी, वो हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा माहौल था कि सब को लग रहा था कि एक पूरा अटैक जैसा हुआ है, पूरे यहाँ पहलगाम के पूरी पॉपुलेशन पे अटैक हुआ है। तो सर, उसी में हम उस टाइम जब हमको फ़ोन आया कि यहाँ अटैक हुआ, हम लोग गए। जो बाकी जहाँ जख्मी थे उनको हमने फिर वहाँ रेस्क्यू किया और आगे एक होटल है, वहाँ तक हमने उनको लाया। वहाँ से फिर गाड़ियों में सिविल हॉस्पिटल हो गए। और जब फिर आपको पता लगा कि इतने सारे लोग, अपनी 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इसमें 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, क्योंकि तब तक तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि आप रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, तो फिर कैसा अनुभव रहा जब आपको पता लगा कि इतने लोग अपनी जान गंवा बैठे? वो एक शॉकिंग था कि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहाँ कभी एक इंसान सोच नहीं सकता है कि ये पीसफुल माना जाता है। जब यहाँ कश्मीर में हालात ख़राब हो जाते थे, पहलगाम को एक इंडिया ही माना जाता था कि आप लोग हिंदुस्तानी हो, हमारा सपोर्ट नहीं। जिस टाइम यहाँ वो हालात ख़राब हो जाते थे, फिर जब उस दिन 26 लोग शहीद हो गए, ये एक शॉकिंग था। हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले। मैं कसम से आपको बोल रहा हूँ कि एज ए बिजनेस पर्पस मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, शायद हम लोग टूरिज्म पे डिपेंड है, नहीं। 2-3 दिन तक हम लोगों के घर में भी एक मातम सा रहा। जब भी वो याद आता है, वो समय, वो पल जब हमें याद आता है, मैं आज भी सो नहीं पाता हूँ रात को जब वो पल मुझे याद आता है। और बस आखिर में ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने आपसे कहा 1 साल होने आया, हालांकि हम आज जब गए ऊपर बाईसरन में तो अभी खोला नहीं गया है, अलाउ नहीं है वहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट खुद शौक से वहाँ जाना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि बाईसरन वादी क्या है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जता सकते हैं कि आने वाले वक्त में अब बाईसरन के साथ साथ कुछ और भी जगहें बंद हुई थी वो भी खोल दी जाए, न सिर्फ टूरिज्म के हवाले से कि टूरिज्म में बिजनेस में इजाफा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट दूर इलाकों से आते हैं उन्हें बाईसरन देखना है, तो ये जगह खोलना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर। हमारी रोज़ यही एक डिमांड रहती है, चाहे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, ऑनरेबल एमएलए साहब है यहाँ के, या जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल हमारी एक ही डिमांड रोज़ रहती है कि जो यहाँ पेंडिंग साइट्स हैं उनको आप रीओपन कर लीजिए, और जो बाईसरन है उसको खासकर आप खोल लीजिए, क्योंकि अब तो 1 साल होने को भी है। तो हमारी रोज़ यही डिमांड रहती है, रिक्वेस्ट हम करते हैं अपने एलजी साहब से भी, अपने सीएम साहब से कि सर इसको अगर हम खोलेंगे, हमारे एज ए लोकल मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर बाईसरन खुल जाएगा, अगर आज टूरिज्म 50% है, पूरा 100% हो जाएगा। बाईसरन एक ऐसा प्लेस है, हाँ उसके साथ हमारा ऐसा हादसा जुड़ा हुआ है जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर रीओपन हो जाएगा तो टूरिज्म में और भी बढ़ावा। और बस आखिर में रूप भाई ये बताएं कि कई सारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे थे, नहीं आ रहे थे, यहाँ खौफजदा थे,
उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा मार्केट खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वापस लौट आए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने देखा अब सिक्योरिटी भी और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स है, QRTs, उनको भी डिप्लॉय किया गया है, तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी है अब टूरिस्ट में यहाँ पे, लेकिन घबरा रहे हैं, तो उनके लिए एक पैगाम कि वो वापस लौटे। बिल्कुल सर, हमारा पैगाम है अपने देश के हर एक देशवासी से, हमारा यही पैगाम है कि आप लोग आ जाइए। अगर हम एकदम कश्मीर आना बंद कर देंगे, जो दुश्मन चाहता था कि यहाँ टूरिज्म एकदम खत्म हो जाएगा, उसको हमें कामयाब नहीं होने देना है। हिंदुस्तानी हमेशा एक ताकतवर रहा है और हम हमेशा ताकतवर रहेंगे। दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए हम लोग भी खड़े हैं, जैसे हमने पहले उससे भी ज़्यादा हम सतर्क हो गए हैं। और बाकी जो QRTs है, पुलिस है, आर्मी है, CRPF है, वो भी तो खड़े हैं। और ख़ासकर हम लोग भी शाना बशाना खड़े हैं। हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि एक टूरिस्ट यहाँ आए, हम उसको अपनी तरफ से एक पूरी सिक्योरिटी दें। आप लोग आ जाइए, दुश्मन को कामयाब नहीं होने देना है अपने मकसद में। अगर उसको हमें कामयाब होने देना है, तब तो मैंने पहले ही भी बोला था कि अगर हमने कश्मीर छोड़ दिया, तब तो हम डायरेक्टली दुश्मन को कामयाब कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग डर गए। सही नहीं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग नहीं डरते हैं और ना कभी डरेंगे। बहुत लोग आ जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, रूफ वानी उस टाइम पे अपनी जान की परवाह नहीं की इन्होंने, और ये भी भाग के गए। जो ये खबर आई बाईसरन आतंकी हमले की, और इन्होंने कई सारे टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया। न्यूज़ 18 ने इन्हें अवार्ड भी दिया था इनकी बहादुरी के लिए। और देखिए क्या कमाल की बात कही इन्होंने। कमाल की बातें हैं कि कहीं ना कहीं दुश्मन को जीतने नहीं देना है, और अगर टूरिस्ट यहाँ नहीं आता है तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन है कि दुश्मन जीत रहा है। वापस आइए, हालात यहाँ पे सामान्य स्थिर हो रहे हैं। अब करीबन 50% का फुटफॉल यहाँ बढ़ गया है। समर्स आने वाले हैं, और अगर आपको एक्चुअली जीते जी, जैसे टूरिस्ट कहते हैं, जन्नत के नज़ारे लेने, तो आप पहलगाम आइए और वापस से कहीं ना कहीं इस टूरिज्म को रिवाइव करने में हेल्प कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ पहलगाम से मैं सरोज कफील।